हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एसएससी जेईई 2023 के बारे में बात करेंगे कि एसएससी जेईई 2023 के लिए हम लोग को कैसे प्रिपरेशन अब करना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि अब सिर्फ 3 मंथ्स ही बचे हैं। तो इन 3 मंथ्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हमको यूटिलाइज करना है और यहाँ से मैक्सिमम आउटपुट को गैदर करके हम लोग को एग्ज़ाम देना है। तो मेरे हिसाब से कोई भी, जैसे कि अभी जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे होंगे एसएससी जेईई 2023 के लिए, तो एक सेकेंड, तो जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। एक जो एसएससी जेईई 2022 में सेलेक्ट थे, यानी कि मेंस पेपर लिख चुके हैं, यानी कि जो मेंस पेपर लिख चुके हैं। दूसरा वो जो प्री पेपर एक बार दे चुके हैं, मानिए एक बार या मल्टीपल टाइम जितने बार भी दे चुके हैं लेकिन प्री उनका नहीं निकला है। तीसरा कैटेगरी होगा जो बिल्कुल ही फ्रेशर लोग होंगे, ठीक है। तो इन तीनों के लिए सेपरेटली मैंने प्लान किया कि कैसे लोगों को प्रिपरेशन अभी से 3 मंथ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग प्री ओरिएंटेड डिस्कशन करें। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर, घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, चाहे वो एसएससी जेईई हो, आरआरबी जेईई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेईई की वैकेंसी। अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। अभी कुछ दिनों के लिए पीडब्ल्यू प्राइसेस में हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। अभी से लेके 30 जून तक ये डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो पीडब्ल्यू आप लोगों को ऑफर करता है अशोका बैच एंड इंजीनियर्स बैच, जो कि मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस के लिए सिर्फ 1499 रुपीज़ में अवेलेबल है। ये बैचेस मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 वाले स्टूडेंट के लिए बात करेंगे, जिन्होंने लास्ट ईयर या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर कभी भी मेंस दे चुका है, जिन्हें एक्सपीरियंस है और वो एक ना एक बार प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। तो इनके लिए मेरा एक ही यही सजेशन है कि आप लोग बहुत ही क्लोज हैं सिलेक्शन के, तो यहाँ पे आप लोग को डीमोटिवेट नहीं होना है, बस अपनी गलतियों पे काम करना है और रिवीजन रेगुलरली करना है। साथ ही साथ मॉक टेस्ट को जितना दे सकते हैं उतना दीजिए, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि रिवीजन पे पूरा फोकस करेंगे। रिवीजन, एक सेकंड, आप लोग रिवीजन पे पूरा फुल फोकस करेंगे। रिवीजन करने के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स पे वीडियो बनाया था, तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बना के, या फिर मोस्ट प्रोबेबली आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा ही, तो शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवीजन कीजिए, साथ में टेस्ट लगाइए। और आप लोग का बस यही काम है कि टेस्ट सीरीज से, मैं मानता हूं कि जो भी फर्स्ट कैटेगरी यानी कि जो प्री क्वालिफाई कर चुके हैं और प्री का एग्जाम लास्ट ईयर या फिर 1-2 साल पे दे चुके हैं, उनका सिलेबस कवर्ड है, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ। तो अब आपको क्या करना है कि आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स ढूंढने हैं, यानी कि जब आपने प्रिपरेशन की होगी, सिलेबस कवर किया होगा, तो उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कि हम लोग के कोर्स में नहीं होते हैं, बट एग्जामिनेशन में वो सब पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि वहाँ से ही टेस्ट सीरीज से आप लोग को यहाँ पे अंदाजा लगेगा। टेस्ट सीरीज आप लोग ने अगर नहीं लिया है टेक्स्ट बुक का, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आप लोग को वहाँ से मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज आप दीजिए। टेस्ट सीरीज में आप लोग मॉक प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो वहाँ उसको बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना है। पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 1-2 फुल लेंथ दे ले, जैसे जो लोग प्री क्वालिफाइड है तो उनको पता है कि कैसे टेस्ट सीरीज देना है। लेकिन आप लोग को यहाँ से टेस्ट देने के बाद क्या करना है कि जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं, कुछ मिस्टेक्स हो रहा होगा, इसको घटाने के लिए आप लोग को एक्स्ट्रा टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आपका अच्छा नहीं है या फिर आपने कभी पढ़ा नहीं है, और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आप पढ़े हैं फिर भी उससे बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आपको उन पे फोकस करना है और उसको सेपरेटली किसी भी नोटबुक या फिर किसी भी जगह पे
अच्छे से उसको पढ़ना है वीडियो के माध्यम से या फिर किसी भी बुक के थ्रू। आपको उस टॉपिक्स पे ही फोकस करना है और कोशिश करना है कि जब नेक्स्ट टाइम जब आप मॉक टेस्ट दें या फिर टेस्ट सीरीज दें तो आपका वो गलती कम से कम हो, यानी कि रेक्टिफाई होते जाए और मार्क्स आपका इम्प्रूव होते जाए। कभी कभी मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका मार्क्स सेचुरेट होने लगता है। अगर आपको मान लीजिए 110 मार्क्स आ रहा है तो आपका कंटिन्यूसली 100 कभी 8 आएगा, कभी 112 आ गया, यानी कि वो टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ गया है जहाँ से आपको स्ट्रॉन्ग पोर्शन है तो कभी 112 आ जाएगा, फिर वीक पोर्शन से आ गया तो आपका 2 नंबर घट जाएगा। तो यही सेचुरेशन चलते रहता है। तो आपको सेचुरेट नहीं करना है, अपने आप को धीरे धीरे इंप्रूव करना है, यहाँ से आपका मार्क्स बढ़ते जाएगा। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स पे फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाकी मेंस का एग्ज़ाम के लिए मैं सेपरेटली वीडियो लाऊंगा और मैं बताऊंगा कि मेंस प्री के साथ, यानी कि मेरे हिसाब से मेंस का पेपर प्री से बहुत ज़्यादा इजी होता है। प्री क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ा टास्क है, बट बहुत सारे मेरे डिप्लोमा के छोटे भाई लोग लगेंगे, वो लोग हैं तो उनका मानना है कि सर मेंस के लिए मुझे बता दीजिए कि कैसे करें साथ में, क्योंकि मुझे मेंस का पेपर बहुत हार्ड लगता है। खास करके 2020 वाला जो पेपर था और 2019 वाला पेपर था उन लोग को बहुत हार्ड लग रहा था जो उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया था। तो मैं उसके लिए भी सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि मेंस का पेपर स्टार्टिंग से ही कैसे दें, स्टार्टिंग से ही कैसे प्रिपरेशन करें ताकि मेंस के पेपर में आपको ये ओवरलोड महसूस ना हो, स्ट्रेस महसूस ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका। जो लोग भी प्री क्वालिफाई कर चुके हैं उनका यही है करना काम, रिवीजन शॉर्ट नोट्स की मदद से या फिर जिसमें के माध्यम से आप लोग करते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। रिवीजन, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज लगाइए, यहाँ से एक्स्ट्रा टॉपिक ढूंढिए, उसको फिर से रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स में उसको इंक्लूड कीजिए और फिर से टेस्ट दीजिए। तो यही साइकिल आपको बार बार करना है। ठीक है, अब दूसरा कैटेगरी आता है जिन्होंने कभी ना कभी प्री का पेपर एक बार या एक से ज्यादा दे चुका है, जिन्होंने एक या एक से ज्यादा बार प्री का पेपर दे चुका है। तो यहाँ पे हम फिर से अज्यूम करते हैं कि आप लोग का सिलेबस कवर्ड है। अगर आपका सिलेबस कवर्ड नहीं है तो आप लोग अपने आप को फ्रेशर ट्रीट करके ही एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, और आपका सिलेबस लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर कवर था, तभी आप समझेंगे कि हाँ मैं सेकेंड कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो इस कैटेगरी में सिमिलरली आपको क्या करना है, प्री के जो भी PYQs हैं, ठीक है, आप बुक के माध्यम से कर सकते हैं। मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि जो भी आपके टॉपर्स हैं उनका जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो उनके हिसाब से जो भी बुक्स मुझे अच्छे लगते हैं या फिर उनका जो रिकमेंडेशन रहता है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। तो आप लोग हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट किया कीजिए, उसमें मैं इंपॉर्टेंट लिंक्स प्रोवाइड करता हूँ। आप लोग वहाँ से बुक्स को देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, प्री के लिए आपको PYQ बुक ले लीजिए मेडिजी का, नहीं तो आप लोग टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हैं, उसमें लास्ट के कुछ ईयर्स के ही रहते हैं। अगर पूरा PYQ करना है तो आप बेस्ट रहेगा कि एक बुक जरूर लें PYQ, प्री का भी और मेंस का भी बाद में आपको लेना चाहिए। तो PYQ आपको करना है। ठीक है, आपका सिलेबस मैं मानता हूँ कि कवर्ड है। यहाँ से प्री से जो PYQ करेंगे यहाँ से आपको टॉपिक पिक करना है, यानी कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं वो आपको पिक करना है और उसको, यानी कि मोस्टली जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं उसको प्रिपेयर करना है। इसके बाद यहाँ से टॉपिक्स आपको मिल जाएगा, इस टॉपिक्स को आपको क्या करना है, प्रिपेयर करना है, यानी कि एक सेपरेट नोटबुक बना के उसमें आपको लिखना है इसको। ठीक है, उसके बाद इसको रिवाइज करना है। रिवीजन के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट नोट्स में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आप लोग को टेस्ट सीरीज लगाना है। इसके बाद क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है और टेस्ट सीरीज में एनालाइज करना है कि आपका मार्क्स कितना बन रहा है अभी और कहाँ पे मिस्टेक्स हो रहे हैं। यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज देने का, अपने आप को चेक करना कि आप किस स्टेज पे हैं और कहाँ आपसे मिस्टेक्स हो रहे हैं और क्या आपका स्ट्रेंथ है। तो जो भी आपका स्ट्रेंथ होगा उस पर कम फोकस करना है। ठीक है, लेकिन उसको रेगुलरली देखते रहना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको पता होता है कि मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा है और कल को वही नेटवर्क सबसे वीक हो जाता है, हम लोग ध्यान नहीं देते। तो आपको उसको देखते रहना है, बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस लगाइए, बट ज़्यादा फोकस अपने वीकेस्ट पोर्शन पे कीजिए, जो वीक पोर्शन है और जहाँ से रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मिस्टेक्स आपको दिखेंगे। इस मिस्टेक्स को अगेन, जैसे आप लोगों ने PYQ में टॉपिक्स पिक किया था, उसे यहाँ से टॉपिक पिक कीजिए,
मैं क्या करता था कि मेरे पास एक डायरी था, ठीक है, तो जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था तो एक सेपरेट तो मैं उसका नोट्स बनाता ही था कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रहे हैं मुझसे, उसका एक नोट्स रहता था। और दूसरा रहता था कि मैं टॉपिक सिर्फ लिखता था। जैसे मान लीजिए उपायम का क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहा है तो मैं उपायम लिख रहा हूँ, मुझे उपायम पढ़ना है। फिर मान लीजिए ट्रांसड्यूसर्स का क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है तो मैं यहाँ पे ट्रांसड्यूसर लिखूंगा, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए मशीन्स के कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, खास करके मान लीजिए सिंक्रोनस का बहुत लोग गलत होता है तो सिंक्रोनस इसमें लिखेंगे। अब मेरा क्या काम होगा नेक्स्ट टेस्ट देने से पहले कि इन तीनों टॉपिक या फिर जो भी टॉपिक, मान लीजिए 5-7 टॉपिक, ज़्यादा टॉपिक अगर हो गया तो आपको 2-3 टॉपिक ही पिक करना है और जितना हो सके, नहीं फीजिबल टाइप का होना चाहिए। पता चला कि आप इसी में डूब गए और जल्दी करने के चक्कर में कुछ नहीं हो पाया, तो जो भी करें स्पेसिफिकली अच्छे से करना है, ठीक है। स्टार्टिंग से ही अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे, बेसिक्स आपका क्लियर रहेगा तो सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हाई होता है और एक बार में सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये 3 टॉपिक आपको मिला, अब आपको लग रहा है कि मेरे से 2 ही टॉपिक हो पाएगा, तो आपको इस वीक में इसी 2 टॉपिक पे फोकस करना है और इस टॉपिक को, सिंक्रोनस मोटर को या फिर मशीन को, नेक्स्ट वीक के लिए फॉरवर्ड कर देना, यानी कि इसको नेक्स्ट वीक में आप करेंगे। लेकिन जो भी टॉपिक आप लोग लिख रहे हैं उसको करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग टॉपिक पिक करेंगे, इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर आप जब टेस्ट देंगे ना, अगर मान लीजिए आपका अभी 110 आ रहा है तो डेफिनेटली नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले में 110 प्लस मार्क्स आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा, ठीक है। ऐसे ही करते करते मुझे याद है कि मेरा 101 करके स्टार्टिंग में आता था पहली बार, जब मैं कभी 98 कभी 97 इस टाइप का मार्क्स आता था, और धीरे धीरे मैं यही करते करते 156 तक मैं पहुंचा था मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो इसी का जर्नी आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग कर सकते हैं और कैसे मैंने किया था। तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि आप लोग क्या करना है। पहले आप लोग को PYQ निकालना है, टॉपिक्स को क्लियर करना है, मोस्टली जो इससे क्वेश्चंस आते हैं उसको प्रिपेयर कीजिए, रिवाइज कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको फिर से टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज से फिर से मिस्टेक्स निकलेंगे, इस मिस्टेक्स को टॉपिक्स में कन्वर्ट कीजिए और इस टॉपिक्स पे जो भी आपको मिलता है उसको डायरी में या फिर किसी भी साइड में पेज के लास्ट, कॉपी के लास्ट पेज में लिखिए, उसको प्रिपेयर कीजिए, अगेन टेस्ट दीजिए। अब क्या करेगा कि आपका साइकिल यहाँ से चालू होगा, टेस्ट, मिस्टेक्स, टॉपिक्स, इसको फिर से आप लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, फिर से टेस्ट देंगे, तो यही साइकिल आपका चलेगा। और मैं मानता हूँ कि आपका सिलेबस कवर्ड है। अगर सिलेबस कवर्ड नहीं है तो आप लोग को साइमल्टेनियसली सिलेबस का कुछ पोर्शन जो आपका बचा होगा उसको कवर करते हुए आइए, ठीक है। अब थर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं जिनका जो बिल्कुल ही फ्रेशर है। फ्रेशर में भी 2 टाइप के फ्रेशर होते हैं, ठीक है। कुछ फ्रेशर होते हैं, मान लीजिए कोई डिप्लोमा या बीटेक कर रहा है लेकिन सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से वो प्रिपरेशन कर रहा है, उसका कुछ पोर्शन अच्छा है, ठीक है। और कुछ होते हैं कि 4 साल या 3 साल जो भी आपका डिग्री या डिप्लोमा है, आप लोगों ने मस्ती किया, अभी आपको फ्रेश यानी कि पूरा ही कुछ पता नहीं है, वहां से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग से करना है आपको और आप इधर यहाँ से जो है कुछ नॉलेज है, ठीक है। अब देखिए इसमें कैटेगरी 1A जो आता है इनके लिए काफ़ी चीज़ें इजी हो जाती है, और कैटेगरी B जो आता है इनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है चीज़। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका एग्ज़ाम इस बार नहीं निकलेगा 3 महीने में। 3 महीने में ऑब्वियस बात है, अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो थोड़ा मुश्किल है, बट प्रिपरेशन आप कीजिए ताकि आपका टारगेट नेक्स्ट ईयर होना चाहिए, बट यहाँ से आपको बहुत सारा चीज़ एक्सपीरियंस लेके जाना है, ठीक है। बाकी ए वालों का चांसेस बहुत हाई है एग्ज़ाम निकलने का, इस साल का मैं बात कर रहा हूँ 3 महीने के अंदर, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे कि 3 महीने में एग्ज़ाम निकाला जा सकता है फ्रॉम स्क्रैच, बट मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है अगर वैकेंसीज हाई नहीं है तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि दोनों लोग के लिए कॉमन चीज़ क्या होगा कि आपका सिलेबस सबसे पहले कवर होना चाहिए, सिलेबस। दूसरा चीज़ क्या है, सिलेबस कवर करने के बाद आपको रेगुलर रिवीजन करना होगा। रिवीजन ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा सिलेबस कवर हो गया फिर मैं रिवीजन स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा रिवीजन नहीं होता है। आप मान लीजिए कि सब्जेक्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट 1 आज स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट 1 आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट 1 का आप शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, साथ में सब्जेक्ट 2 पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ये स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। इससे क्या होगा, ये प्रिपेयर होगा और नोट्स बनाते टाइम ना आपका रिवीजन भी होते रहता है।
फिर जैसे ही जब तक आप देखेंगे सब्जेक्ट 2 स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आपका सब्जेक्ट 1 का नोट्स तैयार रहेगा, शॉर्ट नोट्स। फिर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट 3 स्टार्ट करना है। सब्जेक्ट 3 स्टार्ट करेंगे तब तक आपको इसका सब्जेक्ट 2 का जो है शॉर्ट नोट्स स्टार्ट कर देना है, और आपका ये शॉर्ट नोट्स बना हुआ है। उस टाइम आपको क्या करना है, जब सब्जेक्ट 3 चलेगा तभी आपको इसका शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है, रिवाइज करना है, इसके शॉर्ट नोट्स को बनाते रहना है और इसको स्टडी करना है। तो ऐसे ही फ्लो आपका बढ़ते जाएगा, पीछे का सब्जेक्ट्स को हमेशा रेगुलरली रिवाइज होते रहेगा, ठीक है। तो यही सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करना है, जिससे कि आपको कभी कभी क्या होता है कि आप लोग पढ़ते तो बहुत हैं, पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे का जितना भी पढ़े सारा भूल गए, 1 महीना पहले से जो भी पढ़ के रखें सारा याद नहीं रहेगा। उसका रीज़न ये है कि आप लोग रिवीजन पे कम फोकस करते हैं। तो ये हो गया सिलेबस, रिवीजन, प्लस में रिवीजन यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट्स की मदद से आप लोग रिवीजन करेंगे। थर्ड होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में आप लोग, मॉक टेस्ट अलग अलग टाइप का होता है, तो बहुत लोगों का मानना होता है कि मेरा मार्क्स नहीं बन रहा है, और या फिर कितने लोग का मैसेज आता है मेरे पास कि सर कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, कितना ले आएंगे तो मेरा सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो ईयर पे डिपेंड करता है, कैसा पेपर का पैटर्न, कैसा पेपर आया है उस पर डिपेंड करता है। सब लोग बोलते हैं कि सर मेरा 140 आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, 140 प्लस नहीं आया तो नहीं हो। भाई इस बार 110 जो लाया है बंदा, उसका भी अच्छा रैंक आया है और CPWD मिला है, ठीक है। तो डिपेंड ये नहीं करता है कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है, मैटर ये करता है कि जो भी मार्क्स आ रहा है आपका रैंक क्या बन रहा है। तो हमेशा जब भी आप टेस्ट दें, एक सेकेंड, तो जब भी आप लोग टेस्ट दें तो आपको क्या कोशिश करना है कि मेरा जो रैंक है वो 200 के आसपास रहना चाहिए। 200 के अंदर है तो बहुत सही है, तो कोशिश आपको क्या करना है, इसी 200 के अंदर आपको आने का कोशिश करना है। वो कैसे होंगे, धीरे धीरे अपने मिस्टेक्स को जैसे ही आप रेक्टिफाई करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग इम्प्रूव होते जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए कि A और B दोनों, यानी कि जो भी थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उसमें जो भी फुल्ली फ्रेशर हैं या फिर कुछ लोग जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको कैसे प्रिपेयर करना है वो आप लोग समझ गए। सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट, फिर से टेस्ट से जो भी आपका मिस्टेक्स आएगा उसको काम करना है। आई होप आप लोग को यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। बाकी आप लोग को कोई भी डाउट होता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग आके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी आप लोग द चार्ज बुक यहाँ पे सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाके, तो उससे भी आप लोग को चैनल मिल जाएगा। 2 चैनल है, एक जो चैनल है वो बैकअप चैनल है और दूसरा मेन चैनल है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, अगर जेन्युइन कोई स्ट्रीम डाउट है तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं। मेल ID है shyammisra@gmail.com, सॉरी श्यामिश्रा 330 बीच में है 330@gmail.com, ठीक है। तो इस पर आप लोग मेल कर सकते हैं अगर जेन्युइन कोई बड़ा डाउट है तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।